धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले कई घंटों से लगभग 4 बजे के आसपास से आप देख रहे होंगे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए खबर आपको बता रहे होंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी मुख्यमंत्री बने रहने की, अब वो नहीं चाहती मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं तो मैं ही छोड़ रहा हूं और भाजपा में समय समय पर कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती रहती है। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। इसके बाद भोंपू मीडिया वाले तमाम पत्रकार जो हैं 4 गुर्गे मुर्गे बैठा के इस मुद्दे पर दे दनादन अपनी डिबेट शो सजा रहे हैं। कुछ चीज़ें हम भी आपके सामने निकाल के लाए हैं, उन्हें आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहे हैं। कंपेयर कीजिएगा कि क्या भोंपू मीडिया इन सवालों पर बात कर रहा है या नहीं। 4 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में सबसे पहले खबर का जिक्र कर लेते हैं। तो खबर के मुताबिक 3 बजे का समय था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पहुंच गए राज्यपाल से मिलने के लिए। पहले से उन्होंने वक्त ले रखा होगा, ऐਵੇਂ ही थोड़ी कोई राज्यपाल के बनी की दुकान चला रहा है कि कोई भी जाके टिंग टोंग लाला जी 2 रुपये का धनिया मुझे दो, कोई 5 रुपये का धनिया मुझे। राज्यपाल है, टाइम लेना पड़ता है, डकोरम होता है, तो टाइम लिया हुआ होगा। पहुंच गए राज्यपाल के यहाँ आचार्य देवव्रत के यहाँ, वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को उन्होंने बताया कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पार्टी का आदेश हुआ है। अब क्यों इस्तीफा दे दिया इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, और अगली जिम्मेदारी किसको दी जाएगी इस बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपके सामने निकाल के लेके आए। जो सबसे पहला सवाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। कुछ ही देर पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया उससे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो वर्चुअली जुड़े हुए थे। जानते हैं ना, वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, देसी भाषा में समझ लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे। तब तक तो मुख्यमंत्री थे ना, तो मुख्यमंत्री के तौर पे ही मौजूद थे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाजपा नेता के तौर पे मौजूद थे। सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया जाना था और उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे और उस प्रोग्राम के फौरन बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और खबर चल रही है कि नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं। क्या पूरी सरकार का, क्या कहते हैं ना, ओवरहॉलिंग की जाएगी अच्छे से। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि सीआर पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद देखने में आ रहा था कि विजय रूपाणी की उनके साथ नहीं पट रही है। हालांकि हाल फिलहाल में जो ये पंचायत चुनाव हुए नगर निगम के, जहाँ पे आम आदमी पार्टी सूरत में काफ़ी बड़ी है, AIMIM भी कई सीटों पर वहाँ जीती है और बीजेपी ने जो है अपना दबदबा बरकरार रखा है। कांग्रेस जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। ये स्थिति भी एक तरीके से जिम्मेदार थी और तभी से लग रहा था सीआर पाटिल के आने के बाद से कि गुजरात में कुछ बड़ा हो सकता है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ वजहों की। कुछ वजह तो ताज़ा थी वो हमने आपके सामने रख दी, लेकिन अब कुछ खास वजह हैं उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो हमारे हिसाब से जो पहली वजह निकल के आती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2017 में। 2017 के जब चुनावी नतीजे आए तो 2012 के मुकाबले 115 सीटों वाली बीजेपी 3 फिगर में भी नहीं पहुंच पाई, यानी कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 99 तक ही पहुंच पाई और वो किसी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। नितिन पटेल सीएम बनने की जिद पर अड़ गए लेकिन उनको नहीं बनाया गया। विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया। इसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही थी। अब जो है आप जानते ही हैं 2022 में चुनाव होना है दिसंबर में और उससे पहले बदलाव किया गया। इस बदलाव के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 77 सीटें उसने जीती थी। हालांकि बाद में उसके कई सारे नेता उसको छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए, जैसा बीजेपी हर जगह करती है, जैसा उसने गोवा में किया, जैसा उसने मणिपुर में किया, तमाम जगह, जैसा कर्नाटक में यहाँ किया, जैसा मध्य प्रदेश में किया कि अब तो डाका डालो, लूट लो और अपनी सत्ता बना लो। और बेशर्मी इतनी है कि कोई भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस मुद्दे पर बात नहीं करेगा। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि विजय रूपाणी जो है वो जाति के आधार पर अगड़ी जाति से आते हैं। बताया जाता है वो जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। नितिन पटेल जो है वो पिछड़ी जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि पाटीदार हैं वो वहाँ पे।
तो इसलिए उनको सीएम बनाकर जो है पाटीदारों को साधा जा सकता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें कई लोगों को जैसे मनसुख मांडविया उनको उठा के स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया केंद्र सरकार में। तो उसके ज़रिए भी ये बताने की कोशिश की गई, देखिए हमने गुजरात की सभी जातियों को सम्मान दिया है। तो ऐसे में खबर यही चल रही है कि क्या CR पाटिल, क्या नितिन पटेल, इनमें से किसी को बनाया जा सकता है या मनसुख मांडविया को भी जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और सारी वजह हो सकती हैं। जैसे एक सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि कोरोना के दौर में जैसे अस्पतालों में आग लगी, ये हम बता रहे हैं, भूमि मीडिया के दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार नहीं बताने का आपको। कोरोना के दौर में कई सारे अस्पतालों में आग लगी और हाई कोर्ट ने कोरोना के दौर में मजदूरों की और बीमारों की हालत को लेकर जिस तरीके के जजमेंट दिए उससे खुलकर सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी ने जो डंका पीटा था कि गुजरात विकास मॉडल है, उस गुजरात विकास मॉडल की हवा हाई कोर्ट ने निकाल के रख दी है। और ये सब हुआ विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो लग यही रहा है कि उस सब के चलते इनको हटा दिया गया है। ये भी एक वजह निकल के आ रही है कि दिसंबर में होने वाला जो चुनाव है वो फरवरी में ही 2022 में यूपी के साथ कराया जा सकता है। इसलिए ये बड़ा बदलाव किया गया है नरेंद्र मोदी के जरिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव जो 2022 के फरवरी में होंगे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर हार गई तो उसका असर गुजरात में ही पड़ेगा। तो इसलिए गुजरात का चुनाव भी हाथों हाथ यूपी के साथ ही करा दिया जाए। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच के टकराव की। जैसे खबर देखिए, इसमें हार्दिक पटेल कह रहे हैं नितिन पटेल से कि आप आ जाओ हमारे साथ, यानी कि कांग्रेस के साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, बीजेपी में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। ये बात हार्दिक पटेल ने तब कही थी जब नितिन पटेल से 2017 में कुछ विभाग छीन लिए गए थे। जानते हैं ना, उनके पास कई सारे डिपार्टमेंट थे, उनको हटा दिया गया और उनको खाली कर दिया गया। इसी तरीके से एक विवाद आपने देखा होगा कुर्सी को लेकर आया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें विजय रूपाणी की कुर्सी बड़ी थी, नितिन पटेल की कुर्सी छोटी थी, उस पर विजय रूपाणी ने बैठने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा विजय रूपाणी और नितिन पटेल के बीच पूरे इस साल के दौरान 4-5 साल के दौरान रस्साकसी का माहौल बना रहा था। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब एक अगला पहलू और देख लीजिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी नितिन पटेल के सामने विजय रूपाणी कहीं टिक नहीं पाए हैं। विजय रूपाणी को अमित शाह का करीबी माना जाता है और नितिन पटेल जो है वो अपने दम पर एक राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आरएसएस में उनकी बड़ी पैंट पटाई जाती है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नितिन पटेल का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा तो आने वाले वक्त में भारत के अंदर लोकतंत्र और संविधान नहीं बच पाएगा, यानी कि मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे। जैसे तालिबान में आके उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, अफगानिस्तान में आके मतलब तालिबान ने खत्म कर दिया, उसी तरीके से उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया था। जबकि विजय रूपाणी का ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा था। हालांकि विजय रूपाणी ने कल एक ऐसा बयान देने की कोशिश की। अहमदाबाद में एक प्रोग्राम था, लामधारी समुदाय के बीच वो पहुंचे हुए थे, वहाँ पे एक भवन का उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमने गौ हत्या रोकने के लिए जो है एक सख्त कानून बनाया है, हमने लव जिहाद रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है, यानी कि अब वो भी अपने जो है वो पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो अभी तक उनके नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि पर सभी के पास हैं, जो भगवा ब्रिगेड के आरएसएस के लोग हैं सबके पास पर हैं। आप किसी को ये मत सोचिए कि उनके पास पर नहीं हैं। लेकिन उनके ये बयान देने के बाद सवाल ये पैदा हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, लेकिन बीजेपी 2017 के गोहत्या रोकथाम अधिनियम जो गुजरात में बना उसको लेकर आज क्यों बात कर रही है? क्या विजय रूपाणी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो भी अपने आप को हिंदुत्व छवि का दिखाने के लिए, हालांकि यहाँ तो हिंदुत्व छवि के सारे उसी एजेंडे प्रोपेगेंडे के तहत सब लोग बैठे हैं, तो वो दिखाने के लिए उन्होंने पुराने मुद्दे को क्यों हवा दी, ये भी एक वजह हो सकती है। अब चलते हैं खबर के आखिरी हिस्से की तरफ। देखिए, गुजरात में जो बदलाव किया गया वो सिर्फ गुजरात में नहीं किया गया, आपको ये बदलाव नजर आएगा कर्नाटक में, आपको ये बदलाव नजर आएगा उत्तराखंड में। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे खबरें चली थी, खूब डंका बजा के आदित्यनाथ योगी को बदला जा सकता है, लेकिन बीजेपी को पता है कि आदित्यनाथ योगी का नाम आदित्यनाथ योगी है और ये वही आदित्यनाथ योगी हैं जिन्होंने 2012 में अपनी हिंदू युवा वाहिनी के दम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। और ये वही आदित्यनाथ योगी हैं जिनके चेहरे पे 2017 में चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि चौवन ठाकुर विधायक जीत गया और उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी में तोड़फोड़ कर देंगे। तो वो तोड़फोड़ आज भी वो कर सकते हैं अगर उनके चेहरे पर आगे चुनाव नहीं लड़ा जाता है या आज उन्हें पार्टी से हटा दिया जाता है। तो इसलिए उनको हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप अगर उत्तराखंड पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे वहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको आनंद फानन में हटा दिया गया और वहां पे लाया गया तीरथ सिंह रावत को।
तीरथ सिंह रावत अपने बोल बचन के चलते रोजाना मशहूर रहे। एयरपोर्ट पे और एरोप्लेन के अंदर बैठकर किसी महिला को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, उसकी जींस कहाँ से कहाँ तक फटी हुई है पूरा देख रहे हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक्सरे की तरह देख रहे हैं। देख ही क्यों रहे हैं, इनसे कोई ये नहीं पूछ रहा था, ना भाजपा ने इनको इस बयान के बाद निकाला, लेकिन इनके ऐसे बहुत सारे बयान थे, इनको हटा दिया गया। इसके बाद लाया गया पुष्कर सिंह धामी को, जिन्हें बताया जा रहा है कि वो आरएसएस के बड़े करीबी हैं, यानी कि हार्ड हिंदुत्व वाले पे हैं। वो हार्ड हिंदुत्व वाले पे क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत कम थे या तीरथ सिंह रावत कम थे? लेकिन मीडिया ब्रांडिंग तो करेगा ना, नए को लाओगे। जैसे अब गुजरात में किसी नए को लाया जाएगा, ये बीजेपी का अपना मामला है, लेकिन मीडिया इसे ऐसे दिखाएगा, बताएगा कि बस पूछो मत, अभी गुजरात का विकास होगा साल भर के भीतर नया मुख्यमंत्री आने के बाद। जैसे इससे पहले तो सब कुछ विकास हो ही नहीं रहा था, विनाश हो रहा था। खैर जाने दीजिए, उनका अपना मसला है। लेकिन इसी तस्वीर को आप कर्नाटक में भी देख सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा को हटाकर वहाँ पर जो गृह मंत्री थे बसवराज बोम्मई, उनको वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन आदित्यनाथ योगी को हटाना इतना आसान नहीं है ना। अगर होता तो शायद अभी तक उत्तर प्रदेश में भी आपको ये बदलाव नज़र आ सकता था। इसके पीछे आप एक सबसे बड़ी वजह ये भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को बचाना है। छोटे प्यादों की कुर्बानी ले लीजिए कि भाई मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए दिक्कतें हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में कमान ले ली है, अब मुख्यमंत्री को बदल दिया है। ये भी एक पहलू हो सकता है, क्योंकि गुजरात भी अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर बचेगा क्या? क्योंकि ज़मीनी रिपोर्ट तो असल में कुछ और है, मीडिया वो सामने कभी आने देता नहीं है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।